Chief Saab, hush me out! Session Namanzur! Unbundling Namanzur! Unbundling Namanzur! We want justice! We want justice! We want justice! Vladimir! Privatized Session Namanzur! Privatized Session Namanzur! Unbundling Namanzur! रहमान आज 7 सीट्स पे द्रामत यम सात अमल झुकन इंशाल्लाह रहमान गवर्नमेंट गई झुकन तज पाने कद पन मुलाजमन मगर खाली बिजली डिपार्टमेंटस आता हक nin बी यसान तुम हक सान DDO बी हक तुम वापस दिन अगर न गस इस पे वनस नहर दिवान इंसाफ न होगा अंधेरा ही होगा Privatization Namanzur! Unbundling Namanzur! Unbundling Namanzur! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! अभी हम एक कॉर्पोरेशन से नहीं निकल रहे हैं, दूसरी एक कॉर्पोरेशन बनाओ और ताम आज पन्ने ऐसे KPTCL, PTCL यम ति कॉर्पोरेशन ऐसे आज तथ कर ब्याक ऐड वाजी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर टेक ओवर 50% सानो ट्रांसमिशन सिस्टमस मज यानी कि बे कॉर्पोरेशन गई खड़ा यम मुश्किलात एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन मज तम गसन नए सरम ऐड बेस कॉर्पोरेशन मज ऐड गसन सतन यानी कि गोडनेथ मुलाजिम PDD एज अपॉइंट गमतन चाहे कहाँ गो SSRB थ्रू कहाँ गो PSC थ्रू जहाँ कहीं से भी वो अपॉइंट हो गया PDD में साव एज डेपुटेशन वनस कर अकिस कॉर्पोरेशन मज पगह बन ब्या कॉर्पोरेशन तमें मतलब गो यम कॉर्पोरेशन में तमिस ब्या डेपुटेशन करें सह वात बेकिस कॉर्पोरेशन पे यानी कि सान मुश्किलातन इजाफा गसा कमीशन गसा कहीं यहाँ हमारा एक छोटा सा मसला जो एक्शन हल कर सकता था चीफ इंजीनियर हल कर सकता था SC हल कर सकता था तुमन तुम पावर्स थमतन यमो कॉर्पोरेशनो तुम मसला हेकन अथ सूरत मज हल गसित वह अगर सोन लकुट से लकुट मसल लकुट से लकुट मसल यानी कि चीफ इंजीनियर से अथॉरिटी से हल कर तुम गन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यम PDDS मज एग्जिस्ट गसान तुम पई पई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम क्या गो मगर निमो लकट से लकट मिसाल TDL PDL 2019 ब्रोट अनबंडलिंग ब्रोट गई तुमन DPC यानी कि DPC गई उसके बाद चीफ इंजीनियर का काम था उनका रेगुलराइजेशन ऑर्डर निकालना यम सात कॉर्पोरेशन बने चीफ इंजीनियर रूज ने अथॉरिटी कि सह करे तुम रेगुलराइज नतीज द्रा ये पिछले 2 साल से वो पेंडिंग है वो मसला 25 साल नहीं एटलीस्ट जिनकी DPC हो गई उनका मसला पेंडिंग है। वजह क्या है? वजह यही है क्योंकि हमारे पास अब अथॉरिटी नहीं रही, किसी ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं है वो हल करने की। उनको जी जाना है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तब जाके वो जब रिकमेंड करेंगे तब जाके हल होगा। मकसद यही है कि जो भी रेवेन्यू ये जो भी हमारा फ्यूचर का जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो इसमें ख़त्म हो रहा है। मेन मकसद ये, हम अपने लिए ही नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि हम जेन्युइन डिमांड्स मांग रहे हैं। हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं उसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर इस मेन चीज़ दैट इज़ आवर फ्यूचर, टू सेव गार्ड आवर फ्यूचर जनरेशन, दैट्स द मेन पॉइंट। ये लोगों को समझना है। अगर वनस बर्दाश्त करन ये चीज़ थोड़ी देर के लिए, अगर हमें बोला जाएगा अभी जब गवर्नमेंट मान ये चीज़, नो डाउट हम तैयार है उसी वक्त। जो ही ऊपर से हमारा ये कोई भी सिग्नल आ जाएगी ना जी गवर्नमेंट ने मान लिया, वी आर रेडी, जो 2 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे। अगर वहीं ये कॉल जनाब ठीक है सोरे उसको ठीक, हम अभी निकलेंगे सारा रेस्टोर करने के लिए। ऐसा लगना रात, हम रात भर कोशिश करेंगे लेकिन ये सारा रेस्टोर करके रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए लुकन सिर्फ लुकन ये चीज़ अपील करान कि तुम दीन अस वनस साथ। नो डाउट अत मज पन फायदे ये चीज़ कि पन यम सर्विस बेनिफिट्स तुम सेफ गार्ड करने की कोशिश करा, मगर उल्टा दूसरा जो उसका दूसरा पहलू है वो आवाम के लिए है। ये आवाम को समझना होगा। पहले तो आपका हम खैर मकदम करते हैं कि आप हर वक्त हमारी जो आवाज़ है, चाहे वो PDL की होगी चाहे किसी भी मुलाजिम की होगी, तो आप इस आवाज़ को आगे ऐवानों तक, जो हमारे ऐवान बैठे हैं उन तक आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसके लिए आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ हमारे पास आ गए। हमें आज जो ये प्रोटेस्ट है इसको तीसरे दिन में दाखिल हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये यहीं पे नहीं है, ये इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में है। और इसमें नीचे से ले के मतलब नीचे से ये PDL से लेके ऊपर चीफ इंजीनियर तक, चाहे इसमें इंजीनियर हो, चाहे हमारा नॉन गेजेटेड स्टाफ हो, चाहे हमारा ITI बाई हो, चाहे जो भी मुलाजिम इसमें है, चाहे वो TDL PDL हो, इसमें सब इस वक्त शरीक है। तो हमारा जो मतलब हमें जो जेन्युइन डिमांड्स हमने गवर्नमेंट के सामने रखी है वो 4 डिमांडें हमने रखी है, क्योंकि इसमें ये रिलेटेड नहीं है कि इसमें फाइनेंस की ज़रूरत है, कोई फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को इसमें इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि ये जो हमें कॉरपोरेशन बनाई गई है, जो छोटे कंपनियां बनाई गई है 2019 में, जब यहाँ पे आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, तो उस वक्त यहाँ पे जो PDD डिपार्टमेंट था वो PDD डिपार्टमेंट KPDCL में या JPDCL में तब्दील किया गया। तो उस वक्त हमने भी आवाज़ उठाई, उस वक्त गवर्नमेंट ने माना था जो आपके रिलेटेड जो डिमांडें हैं वो हम 20 नवंबर तक हल करेंगे। क्योंकि 20 नवंबर के बाद आज जो नया प्रोग्राम ऑल इंडिया पे आया है, क्योंकि ये जो इन्होंने ट्रांसमिशन जो है ये कॉरपोरेशन में जो ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसमें मदगम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके रिलेटेड जो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो एक कंपनी में तब्दील हो जाएगी जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके रिलेटेड हमने जो हमारा जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें हमारा इंजीनियर साहिब और वहाँ से मतलब ये इसका हेड कर रहा है, उसने कॉल दी कि हम स्ट्राइक पे मजबूर हो गए, हमने ये स्ट्राइक ली। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट हमें ये 4 डिमांड्स में मान लीजिए। क्या क्या डिमांड? हमारी पहली डिमांड जो है यहाँ पे रेगुलाइजेशन, जो TDL PDL का मतलब ये रेगुलाइजेशन होनी चाहिए, और जो हमारा तनख्वाह जो है वो ट्रेजरी से आ रहा था, तो अब इन्होंने जो ग्रांट एंड एड में तब्दील किया गया, हमें भिखारियों की तरह हमें भी भीख मांगनी पड़ती है कि हमें तनख्वाह दे दो, क्योंकि हमारा तनख्वाह 2 या 3 तारीख को निकलता था। अब आप खुद भी देख सकते हो हमारा जो तनख्वाह PDD डिपार्टमेंट का तनख्वाह जो है वो 20 या 21 तारीख को निकलता है, वो भी हमें दरवाजे उनके खटकाने पड़ते हैं, तब हमें ये तनख्वाह मिल रहा है। देखिए साहब, ये 2019 में जब अनबंड हुआ था हमारा डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में हुआ था, उस वक्त हमारे पास कुछ इन्होंने हमारे साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लाइक हमारी सैलरी का बजट में रखना, और उसके बाद उसको उसी तरह से जिस तरह डिपार्टमेंट वी वर डिप्लॉयड टू द कॉरपोरेशन फ्राम डिपार्टमेंट PDD। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि जो 2019 से आज तक 2 साल कुछ 2-3 महीने भी हो गए, लेकिन एज ऑन डेट उनमें से जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो भी साइन हुआ है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। दूसरी बात, हमारे डेली वेजर्स जो है जिनका 20 साल तक ऑलमोस्ट हो गया है, जो 7 साल के बाद एलिजिबल होते हैं फॉर कन्फर्मेशन, उनको आज हर पिलर टू पोस्ट उनको कहा जा रहा है कि भाई आप पिलर टू पोस्ट जाओ। उनके लिए जो वाजिया पॉलिसी गवर्नमेंट ने हमारे साथ एग्री किया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी जो जॉइंट वेंचर हो रहा है बिटवीन पावर ग्रिड और हमारे यहाँ पे ट्रांसमिशन, उसमें हमारा जो एसेट है जो आज तक क्रिएट हुआ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, वो 50% उनको शेयर दिया जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ नथिंग, उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरह से हमारा क्या होगा कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, हमारी 50% एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे लोकल्स की, प्लस उसमें और एक चीज़ हमारे लिए जो एडवर्स है, जो हमारे एसेट्स है वर्थ ऑफ करोर्स, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स, वो लिया जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ नथिंग, जबकि वो कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और जो यहाँ तक जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसमिशन जिसकी जॉइंट वेंचर अभी बना रहे हैं ये, उसका अभी एज ऑन डेट को ट्रांसमिशन लॉसेस हमारे 3% है। अगर इनको कंसंट्रेट करना ही है तो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ करें, यहाँ पे जो मीटरिंग करें, वहाँ पे जो लॉस है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। जिस तरह हमारा कॉरपोरेशन इस वक्त काम कर रहा है, हमारे मुलाजमीन चाहे नीड बेस वर्कर से लेकर चीफ इंजीनियर साहब तक, जो हम ऑन टोज रहते हैं, चाहे रेस्टोरेशन हो चाहे रेवेन्यू रियलाइजेशन हो। तो और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट इसमें है कि वो है ये है कि रेगुलाइजेशन की बात कही जा रही है। रेगुलाइजेशन चाहे फ्राम JE लेवल टू चीफ इंजीनियर तक, वो भी अभी इन्होंने ऐसे ही रखा है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो अभी हमारे तरफ से जो गवर्नमेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट जो 4 डिमांड्स है, पहला डिमांड जो है जो जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं पावर ग्रिड के साथ, उसको शेल्फ किया जाए, उसको रोका जाए, हमें ऑन बोर्ड लिया जाए उस बारे में।
प्लस जो रेगुलर यहाँ पे हमारे नीड बेस वर्कर, जो इनको हम नीड बेस वर्कर, सॉलिटी से इनको हम नीड बेस वर्कर कह रहे हैं, जबकि इन्हीं के ताउन से डिपार्टमेंट इस वक्त चल रहा है। इनकी रेगुलराइजेशन जो है ऑन वार फुटिंग बेसिस की जाए। और जो हमारा तीसरा है जो सैलरी का मसला है, चाहे नीड बेस वर्कर से लेकर चीफ इंजीनियर साहब तक, उसको बजट के थ्रू ही एनरूट किया जाए। नाजरीन, आप देख सकते हैं किस तरीके से पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जो है इस वक्त एहजाज पर है। इनका यही कहना है कि प्राइवेटाइजेशन को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और जो मुलाजिम अभी तक मुस्तकिल नहीं हुए हैं उनको जल्द से जल्द मुस्तकिल किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट बहुत देर तक जारी रहेगा। बारामूला से सोफी सजाद के साथ मैं आसिफ फारूक, KDN चैनल के लिए।